हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 124 इनटू 4 पार्ट इन सच अ वे दैट दे आर इन एपी एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ पार्ट इज 128 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट। सबसे पहले तो कह रखा है कि हमें 124 है, इसको चार ऐसे बराबर पार्ट में, ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है। बराबर तो नहीं कर रखा, ऐसे पार्ट में तोड़ो कि वो क्या आ जाए, एपी में आ जाए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ जाए। तो कैसे हम इनको तोड़ सकते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि हमारा जो एक सीक्वेंस मिलेगा नंबर का, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। अब यहाँ पे जब भी हमारे पास ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे कह रखा है चार पार्ट में तोड़ना है, यानी कि मुझे एक ऐसी एपी बनानी है जिसकी क्या हो, जिसकी सीक्वेंस में हमारे क्या हो, चार नंबर हो। तो आप जब भी चार नंबर वाली सीक्वेंस बननी होगी तो आप किस प्रकार से लोगे उसको? आप ले लोगे पहला वाला, आप मान लोगे ए माइनस 3D ले लोगे। डी क्या है, डिफरेंस है, ए क्या है, फर्स्ट में। दूसरा आप ले लोगे ए माइनस डी, दूसरा जो नंबर होगा। तीसरा नंबर लोगे आप ए प्लस डी, और चौथा नंबर लोगे आप क्या, ए प्लस 3D। इस प्रकार से हमारा चार नंबर की जो ए पी होगी उसको हम डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमारी ये ए पी में जो ये चार नंबर है इस प्रकार से हैं, तो अब कंडीशन क्या कर रखी है कि जो 124 इंटू 4 पार्ट इन सच वे दैट दे आर इन ए पी। तो हमारे पास ये कह रखा है कि 124 को हम तोड़ रहे थे, इसको ही टुकड़ों में तोड़ के ये हमारी ए पी बन रही है, जिसमें कि ये चार नंबर है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। तो यहाँ पे 124 को जब मैं तोड़ूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सब का सम करता हूँ तो ये इसी के टुकड़ों से बने हैं, तो इन सब का सम क्या होगा, 124 के बराबर होगा। इट मीन्स ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D, ये सारा का सारा किसके बराबर होना चाहिए, 124, क्योंकि इनके टुकड़ों से ही ये मिलके बने हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये सारा कट रहा है आपस में, डी वाली टर्म यहाँ पे सीधे बच रहा है 4a बराबर 124। यहाँ से हमारे पास ए क्या मिल जाएगा आपका, चार तीन बारह चलिए कम, 31। आपको जो ए होता है वो यहाँ से मिल चुका है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारी डी है वो दूसरी वाली जो हमारी प्रॉपर्टी बोल रखी क्वेश्चन में उससे मिल जाएगा। दूसरी वाली जो कंडीशन बोल रखी प्रॉपर्टी का क्या कर रखा है कि जो ए पी है वो तो अच्छा ठीक है, वो ए पी में आएंगे जो चार हमने बांटे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 128 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है आपकी ए माइनस थ्री डी, और फोर्थ टर्म है आपकी ए प्लस 3D। इनका जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि वो जो दूसरा और तीसरा है उनके प्रोडक्ट से कितना है, 128 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म में 128 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट होता है उनके प्रोडक्ट से 128 कम है फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी ए माइनस 3D, ए प्लस 3D, इनका प्रोडक्ट जो है इन दोनों के प्रोडक्ट से ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनके प्रोडक्ट से 128 कम है। तो 128 माइनस कर दो इसमें से, तो इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा पहला और चौथा। तो यहाँ से जो कंडीशन मिल रही है वो कंडीशन आप ढूंढिए पहले, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करो जी, सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3AD, इधर से ये आपका अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 3AD, ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का 9D स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं, पहले ए डी हो गया और ये इधर से हो गया तो ये माइनस का ए डी हो गया और डी का इसमें हो गया तो प्लस का डी स्क्वायर हो गया माइनस का 128। यहाँ से देखो आप 3AD से तो 3 माइनस का 3AD कैंसिल हो गया, ए डी से माइनस का ए डी यहाँ कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बच रहा है, ये वाला इधर ला दो, ये डी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10D स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बच रहा है, माइनस का 128। यहाँ से आप हम क्या कर सकते हैं, इसको डी स्क्वायर बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 128 डिवाइडेड बाई 10, 128 डिवाइड बाई 10। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे जब हमने ये डी का मल्टीप्लाई किया था इस वाले टर्म में ए प्लस डी में, तो ये माइनस का ए डी तो ठीक है, और माइनस का डी इंटू डी होगा तो यहाँ पे माइनस का डी स्क्वायर आना चाहिए था, इसको क्या आना चाहिए था, माइनस का डी स्क्वायर आना चाहिए था। यहाँ पे आना चाहिए था माइनस का डी स्क्वायर। तो ये माइनस का डी स्क्वायर इधर आता अगर, तो ये प्लस का डी स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे क्या बचता आपका, ये बचता आपका माइनस का 8D स्क्वायर बचता। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ये
128 डिवाइडेड बाई 8 हो जाता, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो ही गया। तो ये कितना देगा आपको, 8 मंजा 8 बचा 4, 8 छक्के 48, 16। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ इसकी, तो ये डी बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 16 बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस का 4। तो प्लस माइनस का 4 जो होगा वो डी की वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू क्या होंगी हमारी फुलफिल करेंगी, यानी कि जो नंबर होगा वो सेम देंगे। यहाँ पे जो हमारा डी होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। एक बार डी बराबर माइनस का 4 ले लो, दोनों कंडीशन में हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो हमारे सेम नंबर मिलेंगे। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था, अच्छा 4 पार्ट में तोड़ के देखो आप, हमें डी भी मिल चुका है। डी एक बार +4 रखो, एक बार -4 रखो। तो हमने नंबर क्या लिए थे, हमने नंबर लिए थे a-3d और a+3d, सॉरी, फिर a-d, और हमने तीसरा नंबर लिया था a+d, और चौथा नंबर लिया था a+3d। इस प्रकार से इसमें तोड़ा था। डी अभी हमें देखो ये मिल गया, और ए हमने यहाँ पे निकाले थे, कितना मिला था, 31 मिला था। ए बराबर आपको 31 ऊपर मिल गया था। ये वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, ये चारों नंबर आप निकाल सकते हो। सबसे पहले ए बराबर 31 और डी +4 लेके देखते हैं। ए बराबर 31 और 4 लूँगा तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 31 माइनस 3 गुणा आ गया 4 करना पड़ेगा। डी की वैल्यू तो 3 चौको 12, पहला ये। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे यहाँ पे मिलेगा 31 माइनस डी, यानी कि माइनस का 4, और यहाँ पे क्या मिलेगा 31 प्लस 4, यहाँ पे क्या मिलेगा 31 प्लस 3 गुणा आ गया 4, यानी कि 12। तो ये कितना आ गया, 31 माइनस 12 कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 19। ये क्या हो गया आपका, 31 में से 4 गया 27, ये क्या हो गया 35, और ये क्या हो गया आपका 43। यहाँ पे ये हमें 4 नंबर मिले। अब एक किसी भी एक में आप मैं -4 रख के देखता हूँ, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे हम -4 किस में रखते हैं, इसी वाले में रखते हैं, a-d करके देखते हैं। तो यहाँ पे सीरीज जो होगी वो मतलब उल्टे में मिल जाएगी। ये जो अगर -4 रखोगे तो ये जो नंबर मिलेंगे आपको डी की जगह -4 रखने पे, ये पहला नंबर ऐसे मिल जाएगा 43, दूसरा आपको ऐसे मिल जाएगा 35, तीसरा आपको 27 मिल जाएगा, और चौथा आपको क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में मिली थी, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी, सिर्फ इतना फ़र्क हो जाएगा। बाकी जो हमें तोड़ने थे ये नंबर, तो ये 4 नंबर में तोड़नी थी, तो ये 4 होंगे भाई वो नंबर जो हमने किसको तोड़ा था, किस नंबर को तोड़ा था, तो 124 को तोड़ा था, 124 को तोड़ा था। तो इस प्रकार से 4 अगर पार्ट में तोड़ूंगा मैं इस 24 को, तो 124 को, तो हमारे पास वो क्या होगी, एपी में होगी। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, इन सब का सम करके देखो 124 आएगा, आप सम करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो भाई, इनको सम करोगे आप तो 124 ही मिलने वाला है। तो ये आपने देखा जी हम किस प्रकार से इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे बेसिक सा लॉजिक ये था कि जब भी आपको एक एपी बनानी है जिसमें कि आपकी 4 टर्म होंगी, तो आप इस प्रकार से क्या लोगे, जो नंबर्स हैं उनको इस प्रकार से रख दोगे, इस प्रकार से एज्यूम कर लोगे, तो आपके पास जो एपी है वो मिल जाएगी। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।